द फ्यूचर मेंटर परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। ये है हमारी तीसरी क्लास। आशा है आप सबसे आपने पहली और दूसरी क्लास को देखा होगा। कल की क्लास में हमने सेंटेंस के जो भाग होते हैं दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था और थोड़ा सा हमने टेंस के बारे में भी जाना था। आज हम सेंटेंस को सही तरीके से और डीपली तरीके से अध्ययन करते हैं कि उनके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कितनी तरीके से बांटा गया है। इनको 4 तरीके से बांटा गया है, लेकिन अभी हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है। हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरीके से इनको बांटेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत हमने बताया था कल की क्लास में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भाग होते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने बताया था कि जो काम करता है या जिसके बारे में बात कही जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। दुनिया की हर एक वस्तु सब्जेक्ट हो सकती है। प्रेडिकेट के अंतर्गत हम बात करें तो प्रेडिकेट के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में हमने जाना था। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें, यानी वर्गीकरण अगर हम इसका करते हैं नंबर 1 तरीके से, तो इनको 5 प्रकार में बांटा गया है। जिसमें नंबर 1 की हम बात करते हैं। नंबर 1 प्रकार के अंतर्गत आता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 की हम बात करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि 5 प्रकार ये कौन कौन से होते हैं, उसके बाद इन्हें हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 पे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 हमारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पर होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिएगा और उनको लिखते भी रहिएगा, ताकि आगे चल के आप इनका रिवीजन वगैरह भी कर सकें। नंबर 5 पर होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने ये 5 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनको बारे में हम नीचे से ऊपर की तरफ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनको कहते हैं जो सेंटेंस हमारे अंदर से अचानक से निकलते हैं। भाव जो ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो किसी का हमने दुख के बारे में सुना, हमें पता चला कि किसी को चोट लगी है या कोई गिर गया है, और या फिर किसी को हम मैच वगैरह में देख रहे हैं तो मैच में हम उसको छक्का मारते हुए देखते हैं, तो अचानक से हमारे मुंह से कुछ अच्छा शब्द निकलता है, जैसे कि शाबाश, ऐसे करके। मान लो दुख की बात होती है तो हम बोलते हैं कि कितना दुख की बात है, उसके चोट लग गई है। तो ऐसे शब्द, जैसे कि सेंटेंस है, इनको हिंदी में अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो हमारे मुंह से अचानक से निकलते हैं। इनके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि OMG, ओ माई गॉड बोल देते हैं हम, शाबाश बोल देते हैं, यानी ब्रेवो। तो ऐसे शब्द जो अचानक से निकलेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे, और इनकी जो हिंदी होती है वो होती है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इनके अंतर्गत वो सेंटेंसेज आते हैं जो हम अपनी इच्छा से बोलते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी के लिए दुआ देते हैं या बद्दुआ करते हैं, ये ऐसे वाले सेंटेंस हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम किसी से
नमस्कार करते हैं तो वो हमें बोलता है अपनी इच्छा से कि आप हजारों साल जियो, या फिर आपकी नौकरी लगे, या कुछ भी अपनी इच्छा से वो कुछ भी बोल सकता है। दुआ भी दे सकता है, बद्दुआ भी दे सकता है। इनको हम अपने तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनमें हम अंतर पहचान सकें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उनको बोलेंगे जिनके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आएंगे जो अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस उनको बोलेंगे जो हम अपनी इच्छा से या कोई और व्यक्ति हमें अपनी इच्छा से बोलता है। दुआ भी हो सकती है, बद्दुआ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सलाह दी जा सकती है, किसी भी प्रकार की प्रार्थना की जा सकती है, जैसे कि किसी भी प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। अब ये तीनों बातें जब बोली जाएंगी तो किसी भी व्यक्ति से उस काम को करने के लिए भी कहा जा सकता है और किसी भी व्यक्ति से उस काम को ना करने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि खाना खा लो, अब मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी मत खाना खाओ, यानी अभी मना कर रहा हूँ मैं इस काम को करने के लिए। मैंने यहाँ पे आदेश दिया है कि खाना खाओ या मत खाओ। अब मैं इसमें अगर कृपया का यूज करता हूँ कि कृपया करके खाना खा लो, तो इसमें मैंने उसको प्रार्थना किया कि आप खाना खा लो। अगर मैं इसमें सलाह देता हूँ जैसे कि झूठ मत बोलो, तो इसमें भी मैंने उससे झूठ ना बोलने की सलाह दी है। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सलाह या आदेश या प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो भी हम करेंगे, किसी भी व्यक्ति से सलाह करें या फिर आदेश दें या फिर प्रार्थना करें, करने या ना करने के लिए बोलेंगे, यानी किसी भी काम को करो या ना करो। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इनमें कोई भी प्रश्न को पूछना होता है, यानी इसमें पूछना होता है, किसी भी बात को पूछा जा सकता है। अब नंबर 1 पे पूछा जा सकता है हाँ या ना में, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, इनकी जो हिंदी होती है वो होती है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक से हमें पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा हाँ या ना में। जैसे कि मान लो कोई भी, क्या आप स्कूल जाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, इसमें हम दो तरीके से आंसर हो सकता है हाँ या ना। बोलता है कोई क्या तो आप कंप्यूटर चला रहे हो, हम बोलेंगे हाँ या फिर ना। तो दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो होता है हमारा हाँ या ना में, एक होता है कारण। इसमें मतलब कारण भी पूछा जा सकता है। कारण कई तरीके से हो सकता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब इसमें कारण भी पूछा जाएगा। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, इनको बोला जाता है फर्स्ट टाइप, जिनमें हमें सिर्फ हाँ या ना पूछा जाता है। और जो जिसमें कारण भी पूछा जाए उसको हम सेकंड टाइप बोल देते हैं, और इनको हम बोल सकते हैं WH इंटेरोगेटिव। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनके लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी शुरुआत ज़्यादातर WH वर्ड से होती है, जैसे कि क्या WHAT, क्यों WHY, कहाँ WHERE। तो इनको हम WH इंटेरोगेटिव भी बोल देते हैं, डबल इंटेरोगेटिव भी बोल देते हैं। तो इनके दो तरीके से बोला भी जा सकता है। तो हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव के बारे में जाना, और यहाँ पे हमने ये जाना इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंसेज में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत वो वाक्य आते हैं जिनके अंतर्गत सिर्फ हम अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं, कोई एक घोषणा करते हैं, एक कोई कथन बोलते हैं। जैसे कि मैं किसी से बोल देता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ। अब अगर हम इसमें यह बोलने का प्रयास करें कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो हम अपने बारे में किसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं दो तरीके से। मैंने पहले ये भी देखा है, सुना है कि यदि किसी से हम ये बोलें कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो बोलते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मगर ये सही क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर तुम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करते हो तो सिर्फ वो दो सेंटेंस ही बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं
या फिर हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे असर्टिव के अंतर्गत ही आ जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम किसी भी कथन को, किसी भी बात को कहते हैं हाँ के रूप में, कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या करूँगा या करता हूँ। अगर नेगेटिव की बात आती है तो उसी कथन को, उसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नहीं के रूप में। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, ऐसे बोला जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। हम एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने डिक्लेयर कर दिया। एक स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंटिकल भी बोला जा सकता है इसके लिए। पॉजिटिव भी बोलेंगे, एफर्मेटिव भी बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंटिकल भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 प्रकार के सेंटेंसों का क्लासिफिकेशन किया एक तरीके से। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसा कि हमसे कोई पूछता है कि आपने कौन कौन से सेंटेंस पढ़े हैं, तो हम नॉर्मली उनको जवाब दे देते हैं कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन हम थोड़ा सा इनके बारे में अब ये भी जानते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं और नेगेटिव सेंटेंस हैं वो असर्टिव सेंटेंस के ही भाग हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ है, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा इनके बारे में जाना था कि पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जिनको हमें सिर्फ ये एहसास दिलाना हो कि हम कोई बात कह रहे हैं। अगर हम कोई भी बात हाँ में कहते हैं तो वो पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाता है, एक तरीके से स्टेटमेंट। मैंने अभी बताया था, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं और स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। स्टेटमेंट 2 तरीके का हो सकता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा तो उसको हम हाँ वाला बोलेंगे, और अगर उसके अंतर्गत नॉट आ रखा है यानी नहीं आ रखा है तो हम उसको नेगेटिव स्टेटमेंट भी बोल देंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इनको हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो कैसे इनका समावेश होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेंटेंस के अंतर्गत नॉर्मली 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनते हैं। इनका जो समावेश होता है यानी स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट लिखा जाता है, नंबर 2 फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने पिछली क्लास में सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जिस किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा हो वो जाकर देख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ छोटा सा अंतर इतना ही होता है कि जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है इसके बाद सिर्फ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी सेम रहता है। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। हम सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो काम करता है या जिसके बारे में बात की गई है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ज़्यादातर प्रत्येक सेंटेंस में आगे ही मिलता है। बाकी का जो भी पार्ट बचा हुआ है वो हमारा प्रेडिकेट के अंतर्गत चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? टेंस की पहचान, जिससे हम ये पता लगा सकें ये किस समय में बात हुई है, प्रेजेंट में हुई है या पास्ट में हुई है या फिर फ्यूचर में हुई है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। उसके लिए हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमने वर्ब की बात की थी। वर्ब क्या है? वर्ब एक क्रिया है, एक्शन है, काम है। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। ऑब्जेक्ट एक वस्तु है जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और वस्तु सजीव भी हो सकती है और वस्तु निर्जीव भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कि ये कहाँ से बनते हैं। अभी मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 भागों में बट गया। ऐसे ही हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है
वो भी 2 भागों में ही बटा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहीं और से नहीं हुई है। इन्हीं को 2 प्रकार से बांट दिया, इसको हम फर्स्ट टाइप बोल देते हैं और इसको हम सेकंड टाइप बोल देते हैं। अब करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की बात। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हमेशा इसकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जो पहचान है नॉर्मली हमारी क्वेश्चन मार्क से पता चल जाता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ही है। और इसकी एक पहचान और भी होती है कि इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। अगर क्या से इसकी शुरुआत होती है तो वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वो भी फर्स्ट वाला। तो इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यदि इसमें हमारा नॉट दिया हुआ है तो हम नॉट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर WH इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की मुख्यतः पहचान कैसे होती है, हम थोड़ी सी बात करते हैं WH वर्ड्स के बारे में। कुछ WH वर्ड्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जो मेन होते हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, 2 या 4। जैसे कि एक तो क्या, कैसे, कब, कौन और कहाँ। ये जो शब्द हैं ये हमें हमेशा वाक्य के बीच में मिलेंगे। जब ये हमें वाक्य के बीच में मिलते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम बनाते समय सबसे पहले ही लिखेंगे, यानी पहले WH शब्द लिखा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के, तो सबसे पहले WH जो शब्द आया है बीच में वो लिखा जाएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद यदि नॉट दिया हुआ है यानी WH नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो नॉट लिखा जाएगा और उसके बाद वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। हमने इस क्लास में जाना सेंटेंस के बारे में और उनके प्रकार और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे टेंस और उनकी पहचान के बारे में। इंस्टाग्राम पर हमारा एक पेज बना हुआ है TFM इंग्लिश 31 के नाम से, वहाँ पर जाइए, उसको फॉलो करिए और बने रहिए द फ्यूचर मेंटर परिवार के साथ। आप सभी को नमस्कार।